Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो न्यू ईयर न्यू मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, ग्रेट। स्टार्टिंग आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। तो कैप्रिकॉर्न में एक बात बता दूं कि जनवरी मंथ में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए टाइम देने वाले हैं। मतलब आपके फैमिली में कोई गेट टुगेदर होते हुए दिख रहा है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं पिछले समय से, तो कोई मैरिज रिलेटेड भी आपके फैमिली में बात हो सकती है, या आपके पर्सन अभी तक ना आपसे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करे हुए थे, या कुछ एनर्जीज आप दोनों के बीच में ना कन्फ्लिक्टिंग भरी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, या फैमिली कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड एक ऐसे मूड में जा रहा है, एक ऐसे लेवल पे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, जहां आपको सिर्फ हैप्पीनेस मिलने वाली है। वैसे ना ये कार्ड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप करियर वाइज स्पेशली परेशान चले आ रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं, आपको कोई मेजर लॉस लगा हुआ है ना, तो फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ट्रेडिशंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये कार्ड ना एक वेल्थ को शो करता है। तो मैंने बोला ना, कुछ ट्रेजरी वाली एनर्जी भी रहेगी। मतलब आपके कुछ इनहेरिटेंस रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज चले आ रहे होंगे, लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। वही ना ये कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना फेक पीपल्स बहुत ज्यादा रहे हैं। मतलब आपके, मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ, वहां पे आपको मीन्स ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहता है जो बहुत ज्यादा फेक पर्सनैलिटी रखते हैं। मतलब आपको तो कुछ और ही शो करेंगे, बट इन रियलिटी वो आपसे जेलसी रखते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। चीटर काइंड की एनर्जी दिख रही है। तो वैसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप अपना ऑरा बना रहे हो, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। वही ना ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से ना आप एक बैंकरप्ट वाली एनर्जी भी दिख रही है। मतलब सडन वे में आपको लॉस लगा हुआ है, उसमें आप रिकवरी देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, चेंज आप देखने वाले हो। तो बहुत कुछ ऐसी न्यूज़, गुड न्यूज़ मैं बोल सकती हूँ जो आपके साइड मैनिफेस्ट हो रही है। देन यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड एंडिंग का कार्ड है। तो मतलब इतने समय से 10 मंथ की एनर्जीज आ रही हैं, या 10 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप इस एंडिंग से डील कर रहे हो। और आपकी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे 10 सॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो ये सॉर्ड्स 1 बाय 1 करके आप रिजॉल्व करने वाले हैं। मतलब जो भी लाइफ के इश्यूज चल रहे हैं वो आप रिजॉल्व करोगे। हीलिंग आपको दी जा रही है। जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो आप फेस कर रहे हो ना, उसमें आप आगे बढ़ पा रहे हैं। एंडिंग का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिव फेस चला आ रहा था वो एंड हो रहा है, तभी ये न्यू स्टार्ट आप देखोगे। जो डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आ रखा है, तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप जनवरी मंथ को लेके जाने वाले हैं। पिछले कुछ समय से ना आप एक आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे थे। मतलब ज़्यादा आपको सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा था, या ज़्यादा आपके जो कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो रहे थे ना, वो मैंने बोला ना, एक फेक पर्सनैलिटी वाले लोगों से आप मिलना जुलना हो रहा था, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। उन्हीं सारी चीज़ों में ना आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है फर्स्ट कार्ड। तो हो सकता है कि आप प्लान बना रहे हो कहीं जाने का, कहीं ट्रिप पे जाने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। मेंटल लेवल पे आप जो परेशान चले आ रहे हो ना, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। मे बी आपके पर्सन भी आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं। जो सिचुएशंस एकदम हाथ से निकल चुकी हैं आपके, वो सिचुएशंस यूनिवर्स आपको उस चांस वो दे रहे हैं कि आप लाइफ में रीग्रो कर सके और वापस से रीस्टार्ट कर सके। वर्ल्ड में बोल रही हूँ ना, कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो कंप्लीशन तो इसी चीज में हो रहा है, नेगेटिव फेस में हो रहा है। एक पॉजिटिव ऑरा अपना बना रहे हो, चारों ओर से एक पॉजिटिव एनर्जीज को आप फील कर पाओगे। वर्ल्ड का आना आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन के आने को शो कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि नेगेटिव एनर्जीज हैं, होंगी नेगेटिव एनर्जीज,
बट वही चीज़ आपको ये ट्रांजिशन वाले फेज में लेके जा रही है, बिगनिंग ऑफ न्यू जर्नी। तो आपकी लाइफ जर्नी बोल सकते हैं इसको कि बिगिन हो रही है, एक फुलफिलमेंट आप फील करोगे, कंप्लीटनेस आप फील करोगे। वहीं ये कार्ड कुछ ट्रैवल की एनर्जीज हैं, तो आप, मैंने बताया ना, कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हो जहाँ आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने पर्सन के साथ कहीं जाने वाले हैं। करियर वाइज अचीवमेंट होते हुए दिख रहा है, कुछ तो आप ऐसी एनर्जी गेन कर रहे हो जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगी, शाइनिंग मोड में लेके जाओगे, क्योंकि चारों ओर से एक ऐसी एनर्जी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है। लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जनवरी मंथ में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें, बहुत ज़्यादा आप अपने लिए समय दें, अच्छी बात है, सेल्फ सेंटर्ड रहना चाहिए, बट इस एनर्जी से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। एम्प्रेस, तो लग्जूरियस लाइफ के पीछे आप जाने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस लग्जरी को गेन करने पे रहेगा। कोई नई प्रॉपर्टी आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ रेनोवेट कराने वाले हैं, या कोई नया घर भी आप लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो परचेज कर सकते हैं विद इन 3 मंथ या आगे आने वाले समय में। तो अभी आपको क्या करना है, पेंटिकल पे ध्यान देना है, अननेसेसरी स्पेंडिंग ना करें। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो ना, तो नॉलेज को भी गेन करिए। सिर्फ लुक्स पे ध्यान देने से काम नहीं बनेगा, आपको ना अपना नॉलेज गेन करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस पावर भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, एजुकेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना, एजुकेटेड होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सारी चीज़ों पे आपको फोकस बनाना है कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, कोई तो है जो आपको एक रश वे में आपके सहित मूव हो रहे हैं और जो आपको ये कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसके बारे में ना ये विचार किया करते थे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का आना, या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी थिंकिंग मूड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, डिफेंसिव आप बन रहे हो, और कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में इतने समय से चले आ रहे थे लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, इम्प्लीमेंट करोगे उन आइडियाज़ को, डेडिकेटेड वे में आगे बढ़ोगे। कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पे बाइक प्रेजेंट है, तो बाइक बता रहा है कि आप रेडी हैं एक ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए जो आपके लिए ही डिसाइडेड करके रखी है यूनिवर्स ने। तो आप ना अभी रास्ता थोड़ा सा भटक चुके थे, तो ये एक प्योर नेचर रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको लेके प्योर नेचर रखते होंगे, मेंटालिटी उनकी बहुत ज़्यादा प्योर होगी, आपको लेके बहुत सीरियस होंगे, सीरियस कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। ये एक ना डेडिकेटेड एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो आप अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी डेडिकेटेड लग रहे हैं। बस किस बात का ध्यान रखना है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपका पीछा कर रही हैं, आपको फॉलो कर रही हैं, तो ध्यान दीजिए, है ना। हर किसी को अपनी एनर्जीज शेयर ना करें, अपनी पॉजिटिविटी शेयर ना करें। 4 ऑफ सॉर्ड है, बट एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है, 10 ऑफ सॉर्ड के नीचे आया है 4 ऑफ सॉर्ड, 10 to 4 की एनर्जीज आई हैं, मतलब टेंशन्स का कम होना, जो अपने आप को ना आप एक कंफर्ट जोन में ले जा चुके थे ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है। और सबसे मेन चीज़ है, आपको जो हर्ट किया गया आपके रिलेशनशिप में, आप देख रहे हो आप पे हार्ट प्रेजेंट है, तो आपने किसी पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, लेकिन उन्हीं ने आपको ये एंडिंग दी, उन्हीं ने आपको इस 4 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में लेके गए। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपको इन सब चीज़ों में हील हो रहे हो आप, तभी आगे बढ़ रहे हो। और अभी भी अगर आप कंफर्ट जोन में चल रहे हो, अपने आप को लिमिटेड करके रखा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पैसिव मोड में चल रहे हैं, ऐसा ना करें। आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं पिछले समय से, मतलब एफर्ट लगाकर या आप वेटिंग एनर्जी में जाकर ना, तो अब आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हेल्थ वाइज आपको मैसेज आ रहा है कि हेल्थ पे थोड़ा सा आपको फोकस बना के चलना होगा। आप ना अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पे टावर क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड को, तो मैं बोलती जा रही थी ना, आपकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। टावर बता रहे हैं कि पिछले 14 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप इस टावर मूवमेंट से
डील कर रहे हो, मतलब आपके रिलेशनशिप में खास करके आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, आपको एक डिस्ट्रक्शन दिया गया है ना, तो इसी चीज़ में आप कंप्लीशन देख रहे हो। 2024 की एनर्जीज आपकी जैसी भी रही हो, ज़्यादातर दिख रहा है कि आप टेंस्ड मोड में रहे हैं या टावर मूवमेंट को याद करते रहे हैं जो आपको डिस्ट्रक्शन दिया है, या आप जो फेलियर्स इतने फेस किए हैं उन सारी एनर्जीज को जो झेलते आ रहे हो ना, तो जनवरी की स्टार्टिंग में ही आप ट्रांजिशन देखोगे, शिफ्ट देखोगे। सबसे पहले आपको ना एक मेंटल लेवल पे शिफ्ट लाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे या ऑटोमेटिक आपके फेवर में काम बनेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, ये सब कुछ कब पॉसिबल होता है, जब आप सेल्फ वर्क करने लगते हो, जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, ठीक है, जब आप अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने लगते हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट होती हैं। लेकिन आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। और ये टावर बता रहा है कि कोई तो है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये जो गलतियां इन्होंने अपनी लाइफ में करते चले आ रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल सिचुएशन में है, तभी आपको लेकर इतना ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। तो विद इन अ मंथ यही पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप एक कार्मिक पर्सन से चला आ रहा है। तो कार्मिक पर्सन का क्या काम रहता है, आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करना। इनके जो भी लाइफ लेसन थे आपको वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मतलब जितना ज़्यादा आपने सेल्फ वर्क किया होगा ना मकर राशि, उतना जल्द आप इस टावर मूवमेंट से बाहर आ पाएंगे। और डेविल वाली एनर्जी आपको बता रहा है कि कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा था ना, तो उस कंट्रोलिंग एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, अपने मूड में लाइफ को लेके जाएंगे। अभी तक वो आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी होगी कि आप सारी सिचुएशंस को समझना सीख गए हैं, डील करना सीख गए हैं। यू आर कैपेबल, यू आर इंटेलिजेंट, तो अपनी इंटेलिजेंसी पावर को यूज करिए। जनवरी मंथ में आप मेजर ट्रांजिशन ही देखने वाले हैं। भी ओवरऑल कार्ड आपके लिए निकालते हैं, जनवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है जनवरी मंथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं। शिफ्ट देखोगे, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। एक मतलब ऐसा पीरियड आपकी लाइफ का एंड होके न्यू फेस ऑफ लाइफ शुरू हो रही है। मैंने बोला ना, जो काम आपके फेवर में नहीं बन रहे थे ना, वो काम आपके फेवर में बनना स्टार्ट हो सकते हैं। ये कार्ड एक लक का माना जाता है। गुड लक आपके फेवर में काम करेंगे। अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके साइड, न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। कुछ इवेंट, कोई पार्टी भी आप जनवरी मंथ में अटेंड कर सकते हैं। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है द रिंग। क्या कर रहे हो, एंगेज्ड होने की एनर्जी है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द आपको ये रिंग ऑफर करने वाला कोई आ रहा है। तो कोई नया पर्सन हो सकता है, सोलमेट एनर्जी रखते हैं, आपसे ही कनेक्टेड फील करते हैं, आपको एक कलरफुल मोड में लेके जा रहे हैं, आपके साथ वो हैप्पीनेस फील करते हैं, तभी आपका बॉन्ड मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आप एंगेज्ड भी हो सकते हैं। और देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जनवरी मंथ में। पर्सपेक्टिव ओके, तो आपको बोला जा रहा है जो चीजें अभी वर्कआउट नहीं हो रही, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कंफ्लिक्टिंग एनर्जी है, तो यहाँ फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है। जहाँ फ्रेंडशिप है वहाँ यूनिकॉर्न्स है। मतलब अगर आप हमेशा कंफ्लिक्टिंग वाले मोड में रहोगे, एंगर वाले मोड में रहोगे, तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। तो ना आपके फेवर में काम बनेंगे, ना यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे, ना यूनिवर्स। तो कोशिश करिए कि अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए। जैसा आपको नजर आती है ना चीजें, वैसी होती नहीं है। रियलिटी कुछ और ही होती है। तो रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। अगर आप रियलिटी को देखेंगे तो यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे। ठीक है कैप्रिकॉर्न, अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ स्टोन आया है एपेटाइट, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले बता रहा है डाइजेशन की, अगर आपके कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू चले आ रहे हैं, जो कि 10 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड पहले ही शो कर चुके हैं, तो आप उसमें हीलिंग देखेंगे। फिजिकल हेल्थ आपकी स्ट्रांग हो रही है, कंफर्टेबल मोड में आप जा रहे हो, सराउंडिंग में आप पॉजिटिविटी देखोगे, अपने आप को नरिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को नरिश कर रहे हो, और कुछ ऐसे मोड को आप फील करोगे ना जहां आपको सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रखी है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। अब अगर मैं एपेटाइट स्टोन की बात करूँ ना, सबसे पहले जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही, हार्ड लग रही हैं, मतलब रिजॉल्व ही नहीं हो सकती, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप चेंज देखोगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो पाएगी, आप इम्प्रूव कर पाओगे अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी को। जैसे कि मैं बता रही थी ना कि इंटेलिजेंसी पावर इंक्रीज करिए, उसमें आपकी मदद करेगा।
और जो आप अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हो तो उसमें आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। लर्निंग आपकी इंक्रीज हो पाती है। क्रिएटिविटी अगर आप में होगी तो आपको वो क्रिएटिविटी ना आपको हाइट्स पे लेके जाती है। फिजिकल वेलबींग का भी स्टोन ये माना जाता है। कम्युनिकेशन का सबसे मेन चीज़ है। ब्लू एपेटाइट है तो ये आपके थॉट चक्र को हील करता है, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप इसको मेडिटेट करते हो ना इस स्टोन के साथ तो आप स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट हो पाते हैं, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर पाते हैं। एक ऐसे मोड में जा पाओगे जहां आपको लगेगा कि आपके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज हैं। मतलब ये ऑरा बना रहे हो ना, ये ऑरा इतना पॉजिटिव रहेगा ना कि आपको फील ही नहीं होगी प्रॉब्लम्स के। माइंड में न्यू आइडियाज का आना, न्यू स्ट्रेटजीज का आना, और उसी वे में आप आगे बढ़ पाओगे। शाइनेस वाली एनर्जी आपकी रहती है। सोशल एंजाइटी आपको हो रखी है ना, उसमें भी आप हील हो पाते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।